तमाम सहाफ़ियों का बेहद मशकूर हूँ कि आप सब यहाँ पे कवरेज के लिए आए, और उसके बाद और सबसे बढ़ के मैं रब की ज़ात का बेहद मशकूर हूँ कि जिस तरीके से आज लोगों ने मुझे प्यार दिया है, छच के लोगों ने जिस तरीके से मोहब्बत दी है और जिस अंदाज़ में मुझे यहाँ लेकर आए हैं, मैं समझता हूँ कि आज छच वालों ने मेरी इलेक्शन कैंपेन का ऐलान कर दिया। मैं यहाँ पे खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ अपने लीडर इमरान खान को, जिनकी एक परसिवेरेंस, अनथक कोशिश, भरपूर मेहनत और अपने नज़रिए और अपने टारगेट पे जो उनका फोकस था वो ये था कि पाकिस्तान को इस क्वैगमायर से, इन हालात से सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन निकाल सकते हैं। तमाम जितने हुकूमत में ये 12-13 जमातें बैठी हुई हैं और जो लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं, उन सब की सपोर्ट के बावजूद इमरान खान साहब इस कौम के लिए इलेक्शन लेकर आए हैं। मैं आप सबको और खान साहब को इस चीज़ पर दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। भाई साहब, आप ही उम्मीदवार हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मज़ीद 2-3 उम्मीदवार भी सामने आ रहे हैं। टिकट के हवाले से अभी तक कोई फैसला हो सके आपकी पार्टी ने किया या नहीं अभी तक? ठीक है, टिकट का फैसला हो चुका है। अनाउंसमेंट जो है वो 25 तारीख के आसपास होगी, तो लिहाजा वो जब अनाउंसमेंट होगी तो सामने आ जाएगी। टिकट का फ़ैसला आज से 7-8 दिन पहले क्लोज़ हो चुका है। जब खान साहब की गिरफ़्तारी के मामलात चल रहे थे तो खान साहब ने उससे पहले अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया था। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है जो इस टाइम अपना होमवर्क मुकम्मल करके बैठी हुई है। नून वालों ने तो अभी एप्लीकेशनें मांगी हैं, हम लोग अपना होमवर्क मुकम्मल करके अपने सारे डिसीजंस लेकर बिल्कुल तैयारी में बैठे हुए हैं, और इंशाल्लाह ताला अब आप देखेंगे कि अगले 2-3 दिन में बड़े भरपूर तरीके से कैंपेन का आगाज़ हो जाएगा। और दूसरा जो आपने सवाल किया, जिन लोगों ने, जब एक बेहतरीन और बड़ा दरिया बह रहा होता है तो सब उसमें हाथ धोने के ख्वाहिशमंद होते हैं, और ये तहरीक इंसाफ का तो दरिया नहीं है, तो पूरा सुनामी आ रहा है इस टाइम पे। और इस सुनामी में जो दोस्त चाहते हैं या ख्वाहिशमंद हैं, उन्होंने टिकट के लिए अप्लाई किया। और मैं आपको ये भी बताऊं कि इस हलके का कैंडिडेट होने के अलावा और साबका टिकट होल्डर होने के अलावा मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हूँ। लिहाजा जब मुझसे ज़मान पार्क में लिस्टें मांगी गई तो सबसे पहले मैंने PP1 जो मेरा हलका बनता था उस पे मैंने अपने तमाम जो दोस्त, जो हमारे साथी PTI के टिकट के ख्वाहिशमंद थे, मैंने अपने हाथों के साथ उनका नाम पहले लिखा और अपना नाम बाद में। मुझे सिर्फ ये था कि कल जब ये लिस्ट किसी भी हवाले से ज़मान पार्क जाएगी और खान साहब उसको देखेंगे तो वो ये ना कहें कि अहमद ने अपने हलके के जो इसके मुखालिफ जो लोग टिकट अप्लाई करना चाह रहे थे उनके नाम नहीं डाले, बल्कि उनके नाम भी डाले और अपने हाथों के साथ उनकी प्रोफाइल भी लिख के भेजी। मैं PTI के इंटरेस्ट के लिए 2011 में निकला था, और जब मैं निकला था उस टाइम कोई PTI के साथ चलने को तैयार नहीं था। फिर 2011 से लेकर 2023 तक एक लम्हा, एक हफ्ता और एक महीना और एक वाक़या इस बात का गवाह है कि जहाँ पे इमरान खान की कॉल आई वहाँ पे छच वालों ने काजी अहमद के साथ अपना खून और पसीना गिराया अल्हम्दुलिल्लाह। और हम अपनी ये तहरीक, अपना ये सिलसिला इसी तरह जारी रखेंगे। जब हमें 3.5 साल मिले हुकूमत के, तो मैं ये नहीं कहता इलेक्शन हारने के बाद लोग भाग जाते हैं, हलकों को छोड़ जाते हैं। मैं इलेक्शन थोड़ी सी वोटों से हारा, और जिस दिन मैंने लूज़ किया उससे अगले दिन से मैं अपने हलके में था। मैंने अपने दोस्तों की गमियां खुशियां की, मैंने अपने दोस्तों के थाना कचहरी किए, मैंने अपने दोस्तों के दफ्तर भुगताए, और मैं अपने हलके के लिए, लोग तो करोड़ों की बात करते हैं, ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, काजी अहमद अकबर अरबों रुपए के फंड लेकर आया। और मैं साथ ये भी बताऊँ आपको कि अल्लाह के फजलो करम से PP1 से लेकर और PP 236 तक, राजनपुर तक आप देख लें, 144 के करीब MPAओं ने लूज़ किया था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से जो पैसे और जो सरकारी फ़ंड काजी अहमद अकबर PP1 में लेकर आया वो कोई माई का लाल अपने हल्के में नहीं ले जा सका। तो हम इंशाल्लाह ताला अपनी मेहनत, अपनी कोशिश इस तरह जारी रखेंगे। आज जो छच के लोगों ने प्यार दिया है, मैं समझता हूँ कि मेरे छच के दोस्त, नौजवान, बुजुर्ग, मेरे ग्रुप के जो साथी हैं वो सब इंशाल्लाह ताला इलेक्शन
کے لیے انہوں نے اپنی گاڑیوں کا پہلا گیئر لگا لی ہے اور انشاءاللہ اگلے 8 سے 10 دن میں ہماری گاڑیاں جو ہے 5ویں گیئر میں چلی جائیں گی. اور یہ وہ گیئر نہیں ہے جو مریم نواز شریف نے لگایا, یہ وہ گیئر ہے جو انشاءاللہ تعالیٰ اس سپورٹڈ حکومت کو چھچ میں رونتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ 30 اپریل کو انشاءاللہ فتح کی نوید سنائے. آپ بھی ٹکٹ کے حوالے سے مطمئن ہیں, باقی جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ بھی مطمئن ہیں, تو اگر آپ کے علاوہ کسی دوسرے کینڈیڈیٹ کو ٹکٹ ملا تو آپ اس کو سپورٹ کریں گے یا؟ مطمئن صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہونا چاہیے اور والدہ کی دعا ہونی چاہیے. جب آپ اللہ کی ذات سے مطمئن ہوں گے اور والدہ کی دعا ہوگی, اور جس طرح مجھے اکثر میرے چھچ کے دوست دعا دیتے ہیں کہ اللہ میدان نہیں ہار نہ دیوی, تو انشاءاللہ تعالیٰ قاضی احمد کو کسی میدان میں ہار نہیں ملنے والی. بہت شکریہ. بہت مہربانی آپ سب کی, بہت شکریہ.